अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क़ाल तबारक व तआला अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्ग व दोस्तों, अल्लाह रब्बुल जलाल का बेइंतहा करम हुआ, एहसान हुआ। उस परवरदिगार आलम का करोड़ों करोड़ों एहसान है। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मज़ीद एहसान हुआ तरावी जैसी अहम सुन्नत अदा करने का अल्लाह ने सुनहरा मौका अता फ़रमाया। और मज़ीद एहसान हुआ अल्लाह ने थोड़ी देर दर्स क़ुरान में बैठने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फ़रमाएँ जितनी बातें कही जाए सुनी जाए, अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बराए मेहरबानी थोड़ा क़रीब होकर बैठे। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। सबकी हरकत करने की भी अल्लाह कबूल फरमाए। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अज़ीज़ भाइयों, कल आप हज़रात सुन रहे थे कुरान पाक की कुछ मालूमात। वैसे भी हम मालूमात करते जाएँ, कई साल गुजर जाएंगे, इसकी मालूमात की इंतहा तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। ये कुछ आपके सामने कुछ झलकियाँ थी कुरान पाक के तहत, हमने आपके सामने सुना दी। अब उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। जब भी हम कुरान पाक पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम शैतान से थोड़ा बचा कर क्या करेंगे, अब उसके बाद बिस्मिल्लाह के ज़रिए हम अल्लाह की तिलावत और कुरान मजीद की तिलावत शुरू करने जाएंगे। उसके बाद औज़ु बिल्लाह से जब हम फारिग हो गए तो उसके बाद फ़ौरन पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अगर हम तफसीर शुरू करें, और उलमा ने इतनी तफसीर इसकी बयान फरमाई है, कई महीने तक इसकी वजाहत किया जाए तो कम लगेंगे। इतनी लंबी चौड़ी अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फ़जीलतें बयान फरमाई। मुख्तसर में आपको कहता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? 19 हुरूफ हैं। अब ये 19 हुरूफ एक अजीब इसकी क्या है, माशाल्लाह फजीलत है। अल्लाह पाक ने जन्नत भी बनाया है, जहन्नुम भी बनाया है। और जन्नत के जो दरवाजे हैं, अल्लाह ने 8 दरवाजे बनाए। जहन्नुम के जो दरवाजे बनाए हैं वो 7 हैं। अब जन्नत के अंदर कई हज़ारों के पता नहीं अल्लाह ने कितने वहाँ पर फरिश्तों को बनाया है। वहाँ पर जन्नतियों के लिए, निकोकारों की खिदमत में के लिए अल्लाह पाक वहाँ पर मेरे भाइयों फरिश्तों को पैदा करके रखा है, वहाँ पर बना कर रखा है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। वहाँ हूर होंगे, गिलमान होंगे, वहाँ खुद्दाम होंगे, वहाँ फरिश्ते होंगे, वहाँ आपकी बहुत हर तरह खिदमत को क्या है करते रहेंगे। अब जहन्नुम के अंदर जो सबसे बड़े बड़े पावरफुल जो फरिश्ते हैं वो 19 फरिश्ते हैं। जहन्नुम के अंदर कितने फरिश्ते? जहन्नुम के अंदर सबसे ज़्यादा और बहुत पावरफुल, बिल्कुल ताकतवर फरिश्ते, सबसे बड़े बड़े जो फरिश्ते हैं 19 हैं। उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर, जो आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में वे 19 हुरूफ हैं। जहन्नुम के अंदर भी 19 फरिश्ते हैं। जो आदमी 19 हुरूफों को यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको जहन्नुम में दाखिल नहीं करेंगे। कितनी फजीलतें हैं माशाअल्लाह। अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 मरतबा पढ़ने में कितनी देर लगेगी बाबा? बोलिए कितनी देर? बहुत कम वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम आराम से पढ़ सकते हैं। इसके लिए बहुत आसानियाँ हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जहन्नुम से बचाने के लिए, जन्नत में पहुंचाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरतीबें बताई है, बहुत रास्ते दिखाए हैं। अब हम सबको अमल करना ना करना ये हमारी जिम्मा है।
बोलो इरादा करेंगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पढ़ना मुश्किल है आसान है? आसान है। अब कौन कौन पढ़ेंगे रोजाना 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे आपके साथ। बहुत मुख्तसर से वक्त में हम जहन्नुम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरे भाइयों ये नुस्खा अपने घर वालों को भी सुनाओ, अपने बीवी बच्चों को भी सुनाओ ताकि वो भी अमल करें। अरे सिर्फ हम जहन्नुम से बचें, वो पूरे जहन्नुम में जाते क्या? नहीं, हम भी जहन्नुम से बचना, हमारे बीवी बच्चों को भी बचाना और उम्मत के एक बहुत बड़े जम्मे गफीर को भी क्या करना, जहन्नुम से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी तदबीरें क्या करेंगे, हम सुनाएंगे उनको भी जहन्नुम से बचने के क्या करेंगे, वज़ाइफ सुनाकर उनको बचने की हम कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलिए मेरे भाइयों, यहाँ पर सूरह फातिहा शुरू होती है। हम मुख्तसर सा इसका खाका आपको सुनाएंगे। सूरह फातिहा मेरे भाइयों ये सूरत है क्या? पूरे कुरान मजीद में इस सूरत को अब हर नमाज में पढ़ते हैं, फजर में पढ़ते हैं, ज़ोहर में पढ़ते हैं, असर मगरिब इशा में पढ़ते हैं, सुन्नत में पढ़ते हैं, नफिल में पढ़ते हैं, वाजिब में पढ़ते हैं। फजर से लेकर इशा तक 5 नमाजों में सूरह फातिहा 20 मरतबा पढ़ी जाती है। कितने मरतबा? 20 मरतबा पढ़ते हैं। अब उसके बाद सुन्नत में 2 किस्में हैं, एक सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा में 10 मरतबा पढ़ी जाती है। कितने हुए? 20 और 10 30 मरतबा हुई। अब उसके बाद तरावी के अंदर कितने मरतबा पढ़ते हैं? 20 मरतबा सूरत पढ़ी जाती है। अरे हर बार भी सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एक आदमी कहने और पूछे सवाल करे, मौलवी साहब बार बार हम क्या सूरह फातिहा पढ़ते रहेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, चलो कुरान पढ़ेंगे आगे बढ़े। मेरे भाइयों नहीं, आज तक कोई दुनिया के अंदर मेरे भाइयों जब से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर 1400 साल से लेकर आज तक कोई आदमी कुरान और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक बयान हो 12 मरतबा बार बार बोले तो क्या बोलेंगे, कितने मरतबा बोलते हैं मौलवी साहब ये वाक़या। कोई आदमी कोई किस्सा सुनाए, कहानी सुनाए, कोई तजुर्बा सुनाए, कोई कारगुजारी सुनाए तो क्या बोलेंगे, कितने बार सुनाते भी अमीर साहब कारगुजारी, बोलते नहीं बोलते? मेरे भाइयों इसी तरह अगर आप दुनियावी चीज़ों में आ जाए, कोई ख़त, कोई महबूब का ख़त पढ़ ले, एक बार पढ़ेगा, 2 बार पढ़ेगा, उसके बाद उठाकर थके के नीचे रख देगा। अरे कितने मरतबा पढ़ोगे? महबूब का ख़त हो रहा सही, आशिक माशूक अपना ख़त है, लिफाफा मैसेज कितने मरतबा पढ़ेगा और उठता जाएगा, बेजार होगा, नीचे रख देगा। कोई गाना हो, कोई गीत हो, कोई संगीत कितने मरतबा सुनेगा? 1 बार, 2 बार, 4 बार, उसके बाद बंद कर देगा। मेरे भाइयों खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, अल्लाह ने जो कुरान पाक के अंदर जो सूरह फातिहा और कुरान पाक की और आयतें हैं, आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों मरतबा पढ़ो या सुनो, कोई आदमी उकताहट नहीं आएगी। अरे कितने मरतबा पढ़ते हैं सूरह फातिहा? आज तो कौन तो भी बोलकर है, बोलो अभी दुनिया में कौन तो सुना कर नहीं? पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। लेकिन कुरान पाक का सबसे बड़ा मौजिज़ा यही है, इस कुरान पाक को न पढ़ने पर उकताहट आएगी, न सुनने पर बेजार होगा। ना सुनने में भी बेजार होगा, ना पढ़ने में भी बेजार होगा। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, और कभी किसी को उकताहट नहीं आना। कुरान का ये जिंदा जाविद मौजिज़ा है। मेरे भाइयों ये सूरह फातिहा अल्लाह पाक ने बहुत अहम सूरत है। ना तौरात, इंजील, ज़बूर, सहीफे, ये तमाम आसमानी किताबों में किसी किताब में अल्लाह ने ये सूरत जैसी सूरत नाजिल नहीं फरमाई है। ये बड़ी मखसूस सूरत है। मेरे भाइयों लाइलाज बीमारों पर अगर कोई आदमी हकीकत या हकीकी तौर पर इखलास के साथ, खुलूसियत के साथ ये सूरत को 7 मरतबा पढ़कर दम कर दे, अल्लाह पाक उस बीमार को शिफायाब दे देगी। ऐसी शिफा दे देंगे, सेहत दे देंगे। मेरे भाइयों ऐसी क्या है, बड़ी जामी सूरत है ये, बड़ी और शिफा वाली सूरत है ये। और इस सूरत के अंदर कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं। ये 7 की जो अदद है अल्लाह को बहुत पसंद है। 7 मंजिलें कुरान में हैं। ये सूरह फातिहा के अंदर भी 7 आयत हैं। अल्लाह ने आसमानों को कितने बनाए? 7।
जमीन को कितने बनाए? 7। और जहन्नुम में दरवाजे कितने बनाए? 7, ताकि इसको बार बार पढ़ने से वहां और बचाया जा सकता है, अपने आप को उसमें दाखिले से मेरे भाइयों बचकर जन्नत में पहुंच सकते हैं। ये 7 आयतें वाली सूरत है मेरे भाइयों। मुख्तसर तौर पर आप सुनते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें क्या है? उस अल्लाह के लिए हैं जिसने क्या किया? सारे जहान को पैदा किया। जितनी भी आप तारीफ करो, कोई पहाड़ को देखकर तारीफ करेगा, कोई समंदर को देखकर तारीफ करेगा, कोई नदी और झरने को देखकर, और कोई क्या है समंदर के सीने को देखकर तारीफ करेगा। तमाम तारीफें उस अल्लाह तक पहुंचती हैं जो अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया। और रब्बिल आलमीन मेरे भाइयों तमाम जहानों का रब है। रब के माने पालने वाला, परवरिश करने वाला। ये बहुत लंबी चौड़ी तफसीर हो जाएगी यहाँ पर। अर्रहमान अर्रहीम क्या है? और जितना रहम करने वाला, करम करने वाला और कोई नहीं है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक क्या है? रोज़े जज़ा का मालिक है। जिस तरह मेरे भाइयों हशर के मैदान में अक्सर लोग कहते हैं भाई दुनिया में क्या लेकर जाएंगे? भाई सिर्फ क्या है कफन तो लेकर जाएंगे, लोगों का कहना है कफन तो लेकर जाएंगे। अरे कफन तो क्या कफन, जब तुम खबर में चले जाओगे मेरे भाइयों सबको जाना है, नहीं जाना है? जाना है। खबर के अंदर वो कफन खत्म हो जाएगा। रोज़े महशर के अंदर खड़े होंगे, कैसे हालत में खड़े होंगे? जिस तरह अपने बचपन में माँ के पेट से बाहर आए थे इसी तरह बरहना होंगे, बिल्कुल ऐसी हालत पे खड़े किए जाएंगे। अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेंगे मालिकी यौमिद्दीन, अरे रोज़े जज़ा के मालिक हम हैं। अरे तुम कहते थे हम कफन के तो मालिक हैं, दुनिया इतनी कमाई, दुनिया इतना हासिल किया, लोग कहते हैं सिर्फ पूरी दुनिया की पूंजी, पूरी दुनिया की कमाई क्या है? कफन की चादर है। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम तो कफन के भी मालिक नहीं, तुम आज तुम बगैर कफन के खड़े हो। तुम तो बगैर क्या है कफन की चादर भी तुम्हारे खबर के अंदर दीमक ने चाट लिया है। बहरहाल मेरे भाइयों अल्लाह पाक है मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है अल्लाह पाक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहाँ पर एक दुआई जुमला है। आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम किसकी इबादत करना चाहिए मेरे भाइयों? हम जैसे दुनिया में आए हैं उस वक्त से लेकर दुनिया से जाने तक, और हमारे आने वाली नस्लें, हमारे पुरखों ने भी क्या किया? उसी अल्लाह की इबादत किए। हम भी उसी अल्लाह की इबादत करना चाहिए। व इय्याका नस्तईन, उसी से मदद मांगना चाहिए। अरे दुनिया में कोई हमारी हाजतें, ज़रूरतें पूरी करने वाला नहीं। ज़रूरतें पूरी करने वाले कौन हैं? अल्लाह है। कौन है? बोलो सब पूरे बोलो, कौन है? अल्लाह हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाले हैं। इसीलिए मेरे भाइयों हर हाजत, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा जूता अल्लाह के नबी का चप्पल टूट गया था, आप अपने हाथों से क्या सी रहे थे। हज़रत उस्मान गनी माशाअल्लाह सखावत का वह हसीन संगम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी एक मरतबा देख लिया आका अलैहिस्सलाम अपने चप्पल में क्या है गांठ लगा रहे थे और क्या है सी रहे थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अगर इजाज़त दे हम बेहतरीन जूते, बेहतरीन नालें हम आपके कदमों में पहना देंगे, ये काम हम ही शुक्र कर दिए, हम कर देंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस्मान ये चप्पल का तस्मिया तो क्या, इसकी पट्टी तो क्या, मेरे घर में नमक की भी ज़रूरत पड़े मैं अपने अल्लाह से मांगा करूँगा। मेरे भाइयों प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़रूरतें अल्लाह से मांगा करते थे। जब हमारे नबी और क़यामत तक आने वालों के नबी ने ये सबक देकर चले गए हर चीज़ अल्लाह से मांगा करो, तो मेरे भाइयों गैरों से, मखलूक से मांगना बिल्कुल हमारे लिए नाजायज़ तो क्या हराम है। मखलूक से नहीं मांगेंगे, दुनियादारों से नहीं मांगेंगे और खबरों से नहीं मांगेंगे, सिर्फ मांगना है तो अल्लाह से मांगेंगे हम। बहरहाल मेरे भाइयों इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। सीधे रास्ते वो सीधा रास्ता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन लोगों पर आपने इनाम फरमाया है, ऐसे लोगों का रास्ता। अब यहाँ की जो आयत है उस आयत की तफसीर करती है पारे नंबर 5 की आयत है मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। ये आयत की तफसीर वहाँ पर क्या है बयान फरमाती है। वो कौन लोग हैं जिन लोगों को अल्लाह ने इनाम अता फरमाया? नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन। मेरे भाइयों ये तमाम हजरात हैं
जिन पर अल्लाह ने खुसूसी तौर पर इनाम फरमाया है। यहाँ पर दुआ हो रही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह आप हम सबको सीधे रास्ते पर चलाइए। सीधा रास्ते से मुराद उन लोगों पर जिन लोगों पर आपने इनाम फरमाया। फिर उसके बाद दूसरी आयत शुरू होती है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन। ऐ अल्लाह, एक तरफ पहले क्या हो गया, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ, फिर दूसरे तरफ दुआ हो रही है गैरिल मग़दूबी अलैहिम, ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइए जिन लोगों पर आपका गजब नाजिल हुआ, गुस्सा नाजिल हुआ। वो लोग कौन है? नमरूद है, शद्दाद है, हामान है, खारून है, अबू जहल है, अबू लहब है। ये लोग कौन है? जिन पर खुदा की पकड़ हुई, जिन पर खुदा का गजब नाजिल हुआ। उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइए। उसके बाद क्या कहा जाता है? आमीन। इमाम साहब भी कहते हैं, मुख्तदी भी कहते हैं। आमीन के माने यहाँ पर अल्लाह कबूल फरमा लीजिए। यहाँ पर सूरत ख़त्म होती है। मेरे भाइयों, बड़ी बाबरकत सूरत है। इस सूरत को हमेशा चलते फिरते उठते बैठते पढ़ा करें, और ख़ास तौर से जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, उन पर पढ़कर दम करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सेहत की दौलत से खूब बालामाल फरमाएंगे। दुआ फरमाएं, जितनी बातें कही गई सुनी गई, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।